तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड में पीएचडी अब जो है पहले 4 तारीख लास्ट डेट था पीएचडी करने से रांची यूनिवर्सिटी का फॉर्म निकला है। ठीक है, तो पहले मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ। देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में 479 479 इतने सीट्स पे वैकेंसी के लिए पीएचडी की वैकेंसी के लिए, ठीक है, फॉर्म निकला गया है। और इसका लास्ट डेट था 4 जनवरी। इसको डेट बढ़ा के कर दिया गया है 20 तारीख तक। और साथ में एक चेंजेस किया गया है कि पहले नेगेटिव मार्किंग था, मतलब 50% नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, तो अब उस नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है। अब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। एग्ज़ाम में गलत का आंसर करते हैं उसके लिए नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे बदलाव करना ज़रूरी है क्योंकि पेपर पूरा का पूरा इंग्लिश में आएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल नहीं आएगा। तो ऐसे में जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे लॉस होगा अगर एग्ज़ाम में आप अपेयर होते हैं तो। चलिए पूरी जानकारी लेते हैं। तो आरयू यानी कि रांची यूनिवर्सिटी का निर्णय, कुलपति की अध्यक्षता में कमेटी की हुई बैठक, पीएचडी फार्म अब 20 तक भरे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटी। देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि 1.5 घंटे की होगी लिखित परीक्षा। आप सभी को मालूम है 100 मार्क्स का होगा। मैंने सिलेबस भी अपलोड कर दिया है। और अंतिम वर्ष के अपियरिंग छात्र भी अब प्रवेश दे सकेंगे। तो पहले था कि मार्क्स चाहिए था 55% 60% का वहाँ पे लगाया गया था। ठीक है, अब जो है वो अपियरिंग कैंडिडेट भी दे पाएंगे, लेकिन इनको फॉर्म मॉडिफाई करना होगा। 70 अंक की लिखित परीक्षा, 30 अंक का साक्षात्कार होगा। और इसमें आपको मालूम है कि ये जो 70 मार्क्स का है, इसमें मात्र आप सिलेबस देखिएगा ना तो आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे बहुत कम रखा गया है। ठीक है, रिसर्च पे यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया गया है। और बाकी बोला गया है कि रांची विश्वविद्यालय की पीएचडी प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। विश्वविद्यालय ने छात्र हित में पीएचडी प्रवेश में नेगेटिव मार्किंग के प्रावधान को हटा दिया है। इसका छात्र संगठनों और विद्यार्थियों ने विरोध किया था। शुक्रवार को कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में हुई पीएचडी प्रवेश परीक्षा कमेटी की बैठक इस पर निर्णय लिया गया। पूर्व में प्रत्येक सही उत्तर के लिए उम्मीदवार को 1 अंक और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 मार्क्स मतलब 50% का नेगेटिव मार्किंग था। ठीक है, लेकिन अब उसको हटा दिया गया है। और इसके साथ ही पीएचडी प्रवेश के लिए आवेदन की तारीख 4 जनवरी से बढ़ाकर 20 जनवरी को कर दिया गया है। फिर देख लेते हैं। तो यहाँ पे और एक चीज़ है कि विहित प्रपत्र में आवेदन 20 जनवरी शाम 4 बजे तक होगा। ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है, मैंने वीडियो भी बनाया है कैसे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, एंड स्क्रीन में मैं वीडियो दे भी दूंगा। परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित 2000 रुपये के साथ रांची विश्वविद्यालय में जमा किया जा सकता है। और आपको फ़ी जो है 2000 डिमांड ड्राफ्ट में देना है रांची यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार के फेवर में। ठीक है, और फॉर्म मैं मतलब दे दूंगा एंड स्क्रीन में। ठीक है, आपको देख लेना है, यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड है। सागर साव रांची यूनिवर्सिटी पीएचडी फॉर्म फिलअप कैसे करें सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। आवेदन पत्र, निर्धारित परीक्षा शुल्क, आवेदन शुल्क सहित बैंक ड्राफ्ट जो रजिस्ट्रार रांची विश्वविद्यालय को देय होगा, ठीक है, के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में जमा किया जा सकता है या रजिस्टर डाक से भेजा जा सकता है। आप डायरेक्टली भी जाकर देख सकते हैं और स्पीड पोस्ट भी करवा सकते हैं। ठीक है, कहाँ जाना है? रांची शहीद चौक, रांची के पते पर भेजा जा सकता है। परीक्षा द्विभाषिक हिंदी और अंग्रेजी में होगा। पहले था कि केवल इंग्लिश में, अब दोनों में होगा। चलिए अब लाइन पे आ गया है, अब टेंशन नहीं है आप लोगों को, हिंदी मीडियम वालों को। कमेटी ने यह निर्णय भी लिया कि पीएचडी प्रवेश परीक्षा में अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में, जो सेमेस्टर 6 में है, जिनका फाइनल नहीं हुआ है वो भी दे पाएंगे। परीक्षा द्विभाषिक हिंदी अंग्रेजी में होगा। परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में वही अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे जिन्होंने लिखित परीक्षा में सफलता पाई हो। ठीक है, पीएचडी प्रवेश परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, यानी कि आपका ऑफलाइन होगा। और लिखित परीक्षा 1 घंटे 1.5 मतलब 90 मिनट्स का होगा। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट। इसमें रिसर्च पेपर जो है आपका 50% है और 20 मार्क्स आपका ऑप्शनल पे है। तो मतलब बोला ना कि बहुत कम रखा गया है आपका ऑनर्स पेपर पे।
और इसमें 20 अंक होंगे, ठीक है। जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है या हिस्ट्री या फिर जो भी है, उस पे 20 मार्क्स का होगा और 50 मार्क्स का कॉमन होगा। जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है सबका सेम, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। बैठक में DSP MU डॉक्टर सुदेश कुमार साहू और प्रोक्टर डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता, नियंत्रक परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर, मतलब ये सभी शामिल थे, ठीक है। तो कुल मिला के अब सुधार कर दिया गया है। अच्छा, किस विभाग से या बोल सकते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितनी वैकेंट सीटें हैं, तो यहाँ पे डिटेल प्रोवाइड्स है, ठीक है। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप सर्च मारिए, मैंने 4 से 5 वीडियो बनाया है, ठीक है, इसका। चलिए, तो जिनको करना है कर सकते हैं PhD, बट यहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलने जा रहा है आपको। अगर आप बोलिएगा कि मैंने नेट JRF क्वालिफाई किया है, ठीक है, नेट JRF क्वालिफाई किया, तो आपको बस फॉर्म भरना है, एग्ज़ाम नहीं देना है। अगर एग्ज़ाम दे दीजिए, क्या दिक्कत है, वैसे भी फॉर्म का फीस आपको भी देना पड़ ही रहा है, तो एग्ज़ाम बैठ जाइए, ठीक है। सबको एग्ज़ाम बैठिए, चाहे आप UGC क्रैक किए हो और नेट का एग्ज़ाम, या CSIR नेट या UGC नेट, ठीक है, दोनों। अगर आप NTA मतलब नेट क्वालिफाई हैं, फिर भी आप एग्ज़ाम को अपीयर होइए, ठीक है। बाय। अच्छा, केवल नेट होने से हो जाएगा? देखिए, यहाँ पे क्लियरली नहीं बोला गया, लेकिन आप नेट अगर PhD क्वालिफाई कर चुके हैं तो आप यहाँ पर भी क्वालिफाई हैं, ठीक है। फिर भी आप एग्ज़ाम में बैठिए, ठीक है। पैसा लग रहा है 2000 सबको देना पड़ेगा, तो एग्ज़ाम काहे छोड़िएगा। बाकी अपडेट आता रहेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा रांची यूनिवर्सिटी से PhD, ठीक है। मैं करूँगा CUG से PhD, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का मैं परफॉर्मेंस देखा, बहुत ख़राब है। चलिए, सॉरी, मैं हकीकत चीज़ें बता देता हूँ आपको अपने दोस्त की तरह, क्योंकि रांची यूनिवर्सिटी का परफॉर्मेंस, मतलब झारखंड में अगर कोई यूनिवर्सिटी है ना जो दम लगा के मेहनत करता है, एफर्ट देता है, वो CUG है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, ठीक है। अदरवाइज रांची का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है यार, इससे अच्छा तो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है। ठीक है। और मतलब देखिए, झारखंड के सबसे टॉप यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट फील्ड में आप करना चाहते हैं, तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड है CUJ, इसको टक्कर नहीं दे पाएगा कोई। दूसरा, आप जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी का नाम सुने होंगे, न्यू ओपन हुआ है, यहाँ से अगर निकलेगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी, केवल गर्ल्स के लिए। और DSP MU भी अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, DSP MU, ये भी अच्छा है। और इसके बाद ही आप किसी को परफॉर्मेंस दीजिएगा, इसके बाद आप VBU के दे दीजिए, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, ठीक है। इसके बाद RU, फिर BBMKU, ये सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था कि सुने होंगे कि रांची यूनिवर्सिटी सहित जितने भी लोग PhD किए थे झारखंड की यूनिवर्सिटी से, स्टेट यूनिवर्सिटी से, उन सब का आ गया था कि उनकी और एक एग्ज़ाम जैसा जेनरिक पेपर छूट गया था, उसी तरह से इनका भी एक पेपर छूट गया था, तो अनवैलिड कर दिया था जब तक से आप वो एग्ज़ाम नहीं बैठे। तो बहुत सारी चीज़ें ये अच्छे से नहीं करते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं आपको सच्चाई बता दे रहा हूँ। आपको बुरा लगा है हुआ, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, बस छिपाने से क्या बात। खुद जो नेक की टीम आई यहाँ पे विजिट की, तो इनको बहुत सारा डांटा है। इनको कोल्हान यूनिवर्सिटी को पूरा डांट मिला है, ठीक है, कि आपके पास ये नहीं है परफॉर्मेंस, B+ देने का इनको मतलब इरादा नहीं है, ठीक है, इतना ख़राब है परफॉर्मेंस। चलिए, बाय। अच्छा, और एक चीज़, खर्चा कितना आएगा पूरा का पूरा PhD करने में, तो देखिए मैं लमसम बता दे रहा हूँ। लमसम आपका मान के चलिए कि 50,000 के आसपास लगेगा, ठीक है, फीस वगैरह, और ऑल ओवर में आपका 1 लाख के आसपास खर्चा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप बहुत फास्ट काम करेंगे तो 3 साल में PhD कंप्लीट हो जाएगा, और अदरवाइज आपका 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको सभी बातें समझ में आ गई होंगी। देखिए, जितना मुझे मालूम है मैं सब कुछ बता दिया यार। ओके, बाय।